गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जैसे कि आपको पता है कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल कराए थे, तो मैं आज जो हमारा ये वैद्युत विभव से रिलेटेड न्यूमेरिकल है आज ये नहीं कराऊंगा, क्योंकि न्यूमेरिकल इसमें बहुत है, तो इसलिए मैं बहुत है। लेकिन आपको क्या करना है, ये जितने भी न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर जो ये 21 से लेकर 28 तक के, ठीक है, एक बार निकाल के देखने हैं। जिस पे न्यूमेरिकल न हो वो मुझे बता सकता है, लेकिन उनकी प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो पाएगी आज और कल, ठीक है। तो ये संडे में आपको न्यूमेरिकल सेंड कर दूंगा यदि किसी पे नहीं होता है। तो अब हम चलते हैं अपने न्यूमेरिकल पर कि हमारा जो न्यूमेरिकल करना है। तो देखो प्यारे बच्चों, जो हमने वैद्युत धारिता या उससे रिलेटेड कराए थे आपसे न्यूमेरिकल, यानी वो थ्योरी कराई थी, तो उससे ही संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल है वो करते हैं अब, ठीक है। और हमारी जो ये क्या है, ये चैप्टर है जो 2, ये मान लो कि हम इसके कल न्यूमेरिकल कंप्लीट करा के मंडे से नया चैप्टर चलाएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। क्योंकि कुछ बच्चे का मैसेज भी आया था कि सर ये चैप्टर कब ख़त्म होगा। तो प्यारे बच्चों, जो हमारा अब जो ये न्यूमेरिकल चलते हैं इस चैप्टर के, इसमें जहाँ से अब मैं स्टार्ट करता हूँ, इनमें से क्या है बोर्ड एग्ज़ाम में आता है। क्योंकि जो इससे लास्ट वाला मतलब इसमें ही जो वैद्युत विभव से रिलेटेड था उसमें से ज़्यादातर थ्योरी पार्ट आता है, लेकिन जो हमारी वैद्युत धारिता वाला पार्ट है इसमें से न्यूमेरिकल ही आता है। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, क्या है, ये है कि एक गोलाकार, ठीक है भाई बच्चों, चालक की धारिता, देखो यहाँ पर ये लिखा है कि धारिता पर आधारित, धारिता कितनी है, 1 माइक्रोफैरड है। तो ये कह रहा है कि उसकी त्रिज्या कितनी है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप ही कर लेना क्या कैसे ये लिख रहा है इसमें, ठीक है। एक लिख रहा है त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो हमें क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या ज्ञात करनी है। सबसे पहले पहले बच्चे बताओ, एक गोलाकार चालक की धारिता की त्रिज्या पूछ रहा है हमसे, ठीक है। अब सबसे पहले बताओ, इसने सी की जो वैल्यू दे दी हमें, कितनी दे दी, 1 माइक्रो फैरड। अब सबसे पहले जो हमारा माइक्रोफैरड होता है इसे हम कहीं में परिवर्तित करते हैं, इसे फैरड में परिवर्तित करते हैं, ठीक है। कभी भी माइक्रो, नैनो या वगैरह वगैरह आए तो इन्हें कहीं में कन्वर्टेड करो जो इनका रियल मात्रक है। तो अब इसके बाद में क्या है, सी की वैल्यू मिल गई हमें। अब उसकी क्या पूछ रहा है हमसे, त्रिज्या पूछ रहा है, ठीक है। अब ये बताओ, किसी गोलाकार, मैंने एक क्वेश्चन कराया था कि गोलाकार चालक की धारिता, तो उसके लिए मैंने सबसे पहला जो डेरिवेशन था हमारा धारिता पर, तो क्या था, सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ही तो था, यानी शायद ए लिया दिक्कत था शायद, मुझे लगे। चल जो भी है, त्रिज्या ही तो आई थी यहाँ पर। अब हमसे आर की वैल्यू पूछ रहा है, इसे लेके हम इसके फोन में, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में कितना है, सी। अब यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है हमारी, ये। लेकिन जो सी की वैल्यू दे रखी है हमें, कितनी दे रखी है, 10⁻⁻6 दे रखी है, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब यहाँ से बताओ, 9 में से 6 गए, कितने बच गए हमारे, 10⁻3 मीटर। तो आई होप प्यारे बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ये देखो कि सबसे पहले तो जो तुम्हारी बुक में दे रखा है आंसर, वो दे रखा है -3 मीटर, तो -3 मीटर नहीं आएगा, कैलकुलेशन कर लिया हमने, ठीक है। तो अब हम चलते अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। जो हमारा देखो क्वेश्चन नंबर 30 है, ये आपको ही करना है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि पृथ्वी को 6.4 × 10⁻³ किलोमीटर त्रिज्या का गोलाकार चालक मानकर उसकी धारिता की गणना कीजिए, ठीक है प्यारे बच्चों। क्या पूछ रहा है, धारिता की गणना। अब देखो आर बराबर तो लेना है आपको 6.4 × 10⁻³ किलोमीटर, किलोमीटर को भी मीटर में बदलो तो मल्टीप्लाई कर दो 10⁻³ की, यानी कि 1000 की, बदल गया आर बराबर। और इसके बाद क्या है कि हमें धारिता ज्ञात करनी है, तो चालक का गोलीय चालक दाग की धारिता वाला फॉर्मूला लगा दो, सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। और जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए की वैल्यू होती है वो होती है 1/9 × 10⁻⁹
कितनी होती है 9, ठीक है। यानी कि 1/9 गुना 10 की पावर 9, और मल्टीप्लाई में कितना लिखना है 6.4 गुना 10 की पावर 6 हो जाएगा, क्योंकि 10 की पावर 3 तो ये है, और 10 की पावर 3 किलोमीटर वाला जो मीटर में हमने बदला था, ठीक है। तो ये मिल गया हमें। अब ये बताओ इससे क्या करना है, 9 से इसे डिवाइड करना है आपको, और कुछ नहीं करना। जो फिर भी इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लेना। अब चलते अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर क्या है। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर जो हमारा 31वां है कि किसी 45 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय चालक को कितना आवेश दिया जाएगी जिससे उसका विभव 100 वोल्ट हो। तो इसे हम ही करते हैं, ठीक है। त्रिज्या के गोलीय चालक को कितना आवेश दिया जाएगी जिससे उसका विभव 100 वोल्ट हो जाए। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले इस न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए हमसे क्या पूछा है, क्योंकि वैल्यू पूछ रहा है और विभव दे दिया इसने V बराबर 100 वोल्ट, ठीक है। और हमें पता है कि इसने क्या दिया है, गोलीय चालक दिया है। तो सबसे पहले हम गोलीय चालक की क्या याद करते हैं, धारिता। तो यहाँ पे C मिल जाएगी, और C मिलने के बाद हम लगा देते हैं Q बराबर CV। बस ये करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। तो सबसे पहले क्या लगाते हैं हम, गोलीय चालक की धारिता ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमारे पास वो भी मिल जाएगा। तो क्या होता है 4πε0 r, ये r के स्थान पर ए भी ले सकते हैं, पहले वाले क्वेश्चन में बताया था। अब जो 4πε0 की वैल्यू होती है, देखो 1/4πε0 की वैल्यू तो होती है 9 गुना 10 की पावर 9। जब हम इसे रिप्लेस करते हैं तो 4πε0 की वैल्यू क्या होगी हमारी, 9 गुना 10 की पावर 9। तो इसलिए 4πε0 की जो वैल्यू है कितनी होगी, वो हमारी 9 गुना 10 की पावर 9। और आर की जो वैल्यू दे रखी है कितनी है, वो 4.5 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं हम, 10 की पावर -2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 100 से भाग लगा देते हैं, ठीक है। ये बदलने का मैंने मैटर भी आपको बताया था। तो यहाँ से 9 पंजे 45, तो C बराबर, ठीक है। अब जो C बराबर है कितना होगा, 0.5 गुना, ठीक है। और देखो 9 ऊपर जाने के बाद माइनस का 9 2 कितना होगा, 10 की पावर -11। तो यहाँ से C बराबर 1 पॉइंट खिसका दिया इधर को, तो 5 गुना 10 की पावर माइनस के कितना होगा, ये 12 फेरड। तो C की वैल्यू मिल गई हमें। जब C की वैल्यू मिल गई तब हमसे क्या पूछ रहा है, तब हमसे पूछ रहा है आवेश। अब तब आवेश क्यों बराबर क्या लगा दो, C भी लगा दो। C की वैल्यू कितनी है, ये V की वैल्यू कितनी दे रखी, 100 वोल्ट। तो यहाँ पे 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 2 भी तो लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। तो यहाँ से जो Q बराबर आएगा, 5 तो जू का तू रहेगा। अब ये बताओ 12 में से 2 गई, कितने बच गए हमारे, -10 गुलाम। यही हमारा क्या होगा, फाइनल रिजल्ट होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, जो इससे वाला नेक्स्ट न्यूमेरिकल है ये इतना भी खास नहीं है, ठीक है। ये सिंपल ही है, इसमें सिर्फ क्या करना है हमें, वैसे ही बता देते हैं। 32वें में क्या करना है, क्वेश्चन है कि किसी धातु के गोले की त्रिज्याएं 0.02, ठीक है, 0.02 ये दे दी और इतनी दे दी। इन्हें समान विभव तक आवेशित किया जाता है। इन पर पृष्ठ घनत्व का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले बताओ, जो हमारा पृष्ठ घनत्व का अनुपात पूछा है इसने, यानी कि जो σ1/σ2। अब हमें पता है कि जो सिग्मा होता है वो क्या होता है, यही तो होता है, सिग्मा बराबर Q1/A1। यहाँ से कितना होगा, Q2/A2। तो ये आएगा Q1/Q2, ठीक है, यही तो आएगा। और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, A2/A1। अब हमें पता है कि जो Q1 की वैल्यू होती है वो क्या होती है, C1V1। यहाँ से क्या होती है, C2V2 मल्टीप्लाई, और A2 क्या होता है, πr2 का स्क्वायर, A1 क्या होता है, πr1 का स्क्वायर। तो C1 क्या है, गोलीय चालक है, तो ये क्या होगा, 4πε0r1। तो V1 तो बराबर है क्योंकि V2 के, इसने कह दिया ना कि समान विभव है। यहाँ से 4πε0r2, और मल्टीप्लाई में कितना होगा, V2, और मल्टीप्लाई में क्या है, पाई से पाई खत्म,
R2 का स्क्वायर बटे R1, R2 से R2, R1 से R1। तो इसका मतलब क्या आएगा, R2 बटे R1 आ जाएगा, यानी 0.05 अपॉन 0.02। तो 0.0 से 0.0 खत्म, तो क्या आ जाएगा 5:2। आई होप प्यारे बच्चों समझ गए होंगे। अब चलते अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर, क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, देखो जो क्वेश्चन नंबर आपको ये करना है, क्वेश्चन नंबर 33 क्या है कि समान रूप से आवेशित तथा समान त्रिज्या वाली जल की 64 बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है। बड़ी बूंद के लिए त्रिज्या, विभव, स्थितिज ऊर्जा के मान एक छोटी बूंद की तुलना में कितने गुना होगा। इसका मतलब यहाँ पे ये है, तो चलिए मैं ही कर देता हूँ, ऐसा वैसा न्यूमेरिकल ये है ये। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं, क्या है कि ये है कि समान रूप से आवेशित तथा समान त्रिज्या वाली जल की 64 बूंदें मिलकर, ठीक है, चाहे एक बड़ी बूंद बनाती है। फिर कहा गया है कि बड़ी बूंद के लिए त्रिज्या, विभव, और इसके बाद में कहा गया है कि जो स्थितिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा के मान एक छोटी बूंद की तुलना में कितने होंगे। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले देखो, तो प्यारे बच्चों जब भी ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं तो आपको क्या करना होता है कि ये बताओ कि 64 बूंदे हैं हमारे पास। ठीक है, यानी क्या है 64 बूंदे हैं, तो 64 बूंदे का क्या है, कुछ आयतन होगा ना, यानी 64 जब बूंदे हैं पानी की तो उनमें आयतन भी तो होगा, तो 64 बूंदों का आयतन। ठीक है, और जब इनका आयतन होगा और हमें पता कि इन 64 बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बना दी, तो इसका मतलब क्या है, एक बड़ी बूंद का आयतन, यानी जोन सी छोटी 64 बूंदें मिलकर बड़ी बूंद बनाई गई, तो दोनों का आयतन क्या रहेगा, समान, क्योंकि जितनी मात्रा उसमें थी जल की उतनी है। ठीक है, अब हमने मान ली कि जो हमारी क्या है, बड़ी बूंद की जो त्रिज्या है कैपिटल आर है, तो जो हमारा आयतन होता है, क्योंकि बूंद एक गोलाकार टाइप की होती है, तो कितना होता है गोले का आयतन, 4/3 आर की क्यूब, हमने कैपिटल आर मान ली, और 64 गुणा ये हमारी क्या होती है, बूंदों का आयतन क्या होगा यहाँ पर, 4/3 पाई आर की क्यूब, हमने छोटी बूंद की त्रिज्या मान ली स्मॉल आर। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। अब ये बताओ आर की पावर क्यूब है यहाँ पर, जब आर की पावर क्यूब है तो इधर जो 64 आर की क्यूब है, तो 64 को मैं भी तो लिख सकता हूँ 4 चौक 16 चौका 64। ठीक है, ये भी तो लिख सकता हूँ कि 4 चौक 16 चौका 64, क्योंकि 4 आर की क्यूब एक ही तो बात है, 64 आर की क्यूब का मतलब, क्योंकि जब हम इसकी क्यूब करेंगे तो 64 आर की क्यूब मिलेगा। अब ये बताओ इस क्यूब से ये ख़त्म, तो जो हमारे बड़े गोले की त्रिज्या आएगी वो कितनी आएगी, 4r, यानी छोटे गोले की कितनी आएगी, ये आंसर मिल गया हमें, कितनी आएगी, 4 गुनी। तो प्यारे बच्चों ये समझ में आ गया। अब इसके बाद में अब इसने हमसे कहा गया है कि विभव, सेकंड पॉइंट में क्या पूछा है, विभव, यानी विभव इसकी कितने मान, मतलब कितना गुना होगा। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले क्या निकाल लो कि एक छोटी बूंद का विभव, तो एक छोटी बूंद का जो विभव होगा वो कितना होगा, मैंने बताया था फॉर्मूला बिंदु आवेश के कारण Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R,
यही तो आया था हमारा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसे मान लिया हमने समीकरण 1। अब ये बताओ जो हमारी बड़ी बूंद होगी, क्या बड़ी बूंद का क्या निकाल लो, विभव। अब ये बताओ बड़ी बूंद का विभव हमने कितना मान लिया, तो मान लिया V1, ये मान लिया V2। ठीक है, अब यहाँ से बताओ V2 बराबर क्या होएगा, सेम दैट। ठीक है, बिल्कुल सेम है 1/4πε0। लेकिन ये बताओ एक बूंद पर आवेश तो है क्यों, तो 64 बूंद पर कितना आवेश हो जाएगा कुल, सिंपल सी बात है 64 क्यों। और उस बड़ी बूंद वो हमारी क्या है, उस आवेश से बड़ी बूंद बनी है, तो यहाँ पर क्या जाएगा 64 क्यों। लेकिन जो इसकी त्रिज्या है वो कितनी है 4r। अब ये यहाँ से ये बताओ 4 की हमने जब 64 से काटा तो कितना आ जाएगा, ये 1/4πε0 और इंटू कितना 16 क्यों बटे r। समीकरण क्या मान ली हमने, 2 मान ली। अब चलते हैं इससे आगे। ठीक है, अब क्या करना है देखो, इससे आगे समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देना है बस। देखो बच्चों, जब हम भाग देते हैं तो क्या आता है V2 बटे V1। तो ये क्या था 1/4πε0 इंटू 64 क्यों बटे वो 16 क्यों बटे r। और V1 की वैल्यू थी 1/4πε0 इंटू क्यों बटे r। इससे ये खत्म, क्यों से r से, क्यों से r से खत्म, कितना आ जाएगा 16। तो यहाँ से V2 बराबर कितना आएगा 16 V1। आइए प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा। तो क्या कह देंगे हम कि जो हमारा छोटा गोला है उसका कितना गुना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब इससे बाद में चलते हैं हम, क्या है जो हमारा थर्ड पार्ट है वो क्या है हमारा थर्ड पार्ट, कि स्थितिज ऊर्जा का मान एक छोटी बूंद की तुलना में कितना होगा। ठीक है, तो अब हमें स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है कि कितना होगा। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले देखो हम क्या करते हैं, यानी कि छोटी गोली की सबसे पहले हम स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करते हैं। स्थितिज ऊर्जा हमने मान लिए U1, तो U1 बराबर क्या होता है 1/2, क्योंकि हमारे पास जो स्थितिज ऊर्जा के फॉर्मूले थे इस चैप्टर में 3 कराए थे। एक तो 1/2 QV, 1/2 CV², 1/2 Q² बटे C, ये कराए थे 3 फॉर्मूले। अब हमसे देखो छोटी गोली की त्रिज्या है, इसने हमें एक तो Q दे रखा और एक V दे रखा, क्योंकि हमने ये निकाल दिए। अब ये बताओ क्या हो जाएगा, हम लगाएंगे इसमें QV, क्योंकि जो राशि दे रखी होती है उसमें लगाते हैं, तो 1/2 ये हो गया समीकरण 1। ठीक है, U1 ले दिया हमने यहाँ से। अब हम क्या लेते हैं, बड़ी बूंद की स्थितिज ऊर्जा, तो यहाँ से क्या होगा U2 बराबर 1/2। अब ये बताओ क्यों भी होता है, लेकिन क्यों हम किसका लेंगे, अब बड़े जो हमारा बड़ा गोलीय चालक है, और बड़े गोलीय चालक पर जो आवेश है कितना है 64 क्यों, क्योंकि एक बूंद पर आवेश है क्यों, तो 64 बूंद पर कितना आवेश होगा 64 क्यों। लेकिन विभव अभी हमने निकाला था विभव कितना आया था हमारा 16 गुना आया था इसका। ठीक है, तो यहाँ से जो U2 बराबर आएगा 1/2, ये तो हो जाएगा हमारा कितना QV 64 की जब हम 16 में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है हमारा 1024। समीकरण क्या मान लिया हमने 2, तो इसमें भी हमने ऐसे ही समीकरण 2 को भाग कर दिया समीकरण 1 से, तो हो जाएगा U2 बटे U1। तो 1/2 QV मल्टीप्लाई 1024 और मल्टीप्लाई में अपोन में कितना आएगा 1/2 QV। 1/2 QV से 1/2 QV कैंसिल, तो यहाँ से क्या आएगा ये हमारा 1024। तो यानी कि जो U2 बराबर आएगा वो कितना आएगा 1024 U1। ठीक है, तो इसका मतलब कितना कि जो हमारा क्या है पहला, यानी छोटी गोली का जो हमारा वो है स्थितिज ऊर्जा, उसका कितना होगा 1024 गुना होगा। तो आइए प्यारे बच्चों समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर अपने। देखो प्यारे बच्चों, ये आपके न्यूमेरिकल है, ये मैंने 33वां करा दिया है, 34वां आपको करके देखना है। ये वो वाला डेरिवेशन लगेगा इसमें कि आवेशों के पुनर्वितरण में जो ऊर्जा का ह्रास था। ठीक है, यानी कि जो हमारा सबसे पहले देखो इसमें पूछा है कि जोड़ने के बाद वैनिष्ठ विभव V बराबर लगाना है C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C2। फिर प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा निकालनी है। ठीक है, यानी क्यों की वैल्यू निकालनी है, तो सभी बच्चे आई होप निकाल देंगे। तो इसके बाद में देखो ये
इसके बाद एक चालक की धारिता जिस पर इतने कूलाम आवेश है, जिस पर संचित ऊर्जा 8 ऊर्जा है। अच्छा, एक चालक की धारिता ज्ञात कीजिए। देखो इस टाइप का भी न्यूमेरिकल एक करा देता हूँ, उसके बाद आपको ही करने हैं। ठीक है प्यारे बच्चों क्वेश्चन है इसमें क्या कि एक चालक की धारिता ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिस पर 8×10⁻² कूलाम आवेश है तथा जिस पर संचित ऊर्जा कितनी है, 8 जूल है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले देखो इसने दिया गया है कि जिस पर 8 कूलाम आवेश, यानी क्यू की वैल्यू कितनी दे दी, 8×10⁻² कूलाम। संचित ऊर्जा यू की वैल्यू कितनी दे दी, 8 जूल दे दी। सी की पूछ रहा है, सिंपल सी बात है, स्थितिज ऊर्जा जो हमारी क्या होती है, यू बराबर संचित ऊर्जा 1/2 जब क्या देता है, क्यू और सी की वैल्यू देता है तो Q² सी। ये फॉर्मूला लगाना है। यहाँ से जब हम सी को इस साइड में ले जाते हैं तो आएगा Q²/2U। तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। हमारे पास क्यू की वैल्यू है, यू की वैल्यू है, ठीक है। तो आपको ये सोल्व करना है। मिलते हैं नेक्स्ट